देखिए, अगर आपकी ज़मीन पे अवैध कब्ज़ा हो रहा है, तो आप स्टे कैसे लें? ठीक है ना? आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतर जानकारी देने वाला हूँ। कोई भी आपको एडवोकेट नहीं दे सकता और आपका पैसा बर्बाद होता, उसके बाद भी पता चलता भाई स्टे नहीं मिला। आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, अब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इसका फॉर्मेट भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है? उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा साथियों कि अगर मान लीजिए आप किसी मैटर पे लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए साथियों, अवैध कब्जा निर्माण रुकवाने के लिए प्रशासनिक एप्लीकेशन। तो अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप प्रशासनिक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एक प्रकार का ये स्टे के लिए होगा। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए हमने जो ई ड्राफ्टिंग हमारी ई बुक है, देखिए यहाँ पे स्टे के लिए मैंने काफ़ी 2-3 एप्लीकेशन लिखे। आप अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं या जूनियर एडवोकेट है तो ये बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक है ना? अगर आपको सही लगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। देखिए साथियों, स्टे एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग और निर्माण कब्जा रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, दोनों। तो ये स्टे एप्लीकेशन है, ये जूनियर एडवोकेट के लिए, और ये दूसरा वाला जो है ये प्रशासनिक। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा धारा वगैरह नहीं, सामान सिंपल सा मैंने बनाया, वो आप देख लीजिए। बाकी इसमें सब कुछ सीमांकन अभिलेख वगैरह, संशोधन वगैरह, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, ठीक है, तितिम्मा रेक्टिफिकेशन, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अच्छा लगे तो ले सकते हैं। तो क्या है, तो प्रशासनिक तौर पर जिस पे आपका ना तो पैसा खर्च होगा, ठीक है, और ना आपका ज़्यादा वो होगा, एक एप्लीकेशन है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए नोट में हमने ई बुक में क्या डाला है, बहुत आसान भाषा में, कि अवैध कब्जा संबंधी जिसमें शांति भंग हो रही है। शांति भंग मतलब दो पक्ष आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं, मान लीजिए आप कमजोर पड़ रहे हैं, वो दबंगई दिखा रहा है, तो ऐसे में उपजिला मजिस्ट्रेट को भी विवाद संज्ञान लेने का अधिकार हो सकता है। आप स्थानीय उपजिला अधिकारी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। फिर भी कब्जा नहीं हटता है तो आप अत्याचारी की बेदखली के लिए पहले तो आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन संज्ञान नहीं लिया जाता तो आप डीएम को, डीएम भी नहीं संज्ञान लेते, तो यहाँ पे अत्याचारी की बेदखली के लिए नियमित वाद ला सकते हैं सेक्शन 134 में। ध्यान रहे, जमीन संबंधी विवाद खत्म करने के लिए ये समझें कि किस प्रकार का मैटर है। जैसे अगर कब्जा सह खातेदारक ने मान लीजिए किया है तो बंटवारा, अगर पड़ोसी ने किया है तो सीमांकन, अगर मान लीजिए किसी दूसरे ने किया है तो बेदखली प्रक्रिया सही होगी। अब इतना डिटेल जानकारी कोई अपनी किसी बुक में नहीं देगा, ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि भाई आपको कब क्या करना है। और साथियों, सस्ता और पहला तरीका होता है भाई एग्जीक्यूटिव कार्रवाई, वो कर दीजिए। अब एग्जीक्यूटिव कार्रवाई में क्या लिखेंगे, देखिए नॉर्मल में आपको बता दूं स्टे के लिए, जैसे मान लीजिए आप हमारे भाई हो या सही खातेदारक हो, आप निर्माण पे निर्माण किए जा रहे हो, हमारा बंटवारा हुआ नहीं, तो सबसे पहले हम बंटवारा दाखिल करेंगे और बंटवारा में ही हम जो है स्टे एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, जो कि मैंने फर्स्ट उसमें बनाया है, वो स्टे एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। क्या होता है, मैंने आपके उसमें जो है मैंने वाद पत्र डाला है बंटवारा का, लेकिन विपक्षी जो है वो ज़मीन पर कब्जा कर रहे, ठीक है ना, और कब्जा निर्माण हो गया तो उसके बाद बंटवारा सही से नहीं हो पाएगा, मेरी सख्त हकतलबी होगी, ठीक है ना। इसलिए मान्यवर निवेदन है आपसे, जब तक जो है बंटवारा फाइनल नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो है आप इन पर जो है स्टे यानी कि स्थगन आदेश दें भाई, ठीक है ना। तो वो आदेश दे देगा कि भाई इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द यानी कि क्रय विक्रय करने से या इसका भूमि स्वरूप चेंज करने से रोका जाता है। और काफ़ी में हमने स्टे लगवाया और लोगों को दिया, शायद उनका भी हो गया होगा और कई लोगों का हुआ भी है। अब मैंने क्या लगा, सेवा में श्रीमान उपजिला यानी मजिस्ट्रेट, तहसील, जिला, ग्राम विषय यहाँ पे पूरा दे गए। निवेदन निवेदन है कि प्रार्थी मोहल्ला, तहसील, ग्राम, जिला में प्लॉट या खसरा नंबर जो भी है, मालिकाना हक है, संबंधित सभी दस्तावेज प्रार्थी के नाम पर है। फिर भी ग्राम मोहल्ले के भूमाफिया टाइप के लोग जो है जमीन विवाद झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और मारपीट पर आमदा हो रहा है, और मान लीजिए कोई भी संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि उस जमीन पर विवाद या भूमाफिया टाइप के लोगों को रोका जाए, विपक्षी लोगों को कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज की जाए। ये प्रशासनिक गैस से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। और भी मान लीजिए मेरे इसमें जो है ड्राफ्टिंग में दो काफ़ी इसको आपको जो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको देना है भाई। और अगर मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ये बुक ई बुक ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें भी आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। सेल डीड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, महिला के नाम अपवाद क्या है, शहरी और ग्रामीण स्टाम्प शुल्क दो रास्तों पर कैसे निकालें, क्रेता विक्रेता चौहद्दी संबंधी जानकारी, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, गोदनामा, GPA, तितिम्मा, वसीयत, ठीक है, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। इसमें मापन इकाइयाँ, तो अगर आप ये ई बुक खरीदने के इच्छुक हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। और बाकी अगर मान लीजिए आपको कोई जमीन जबरन कब्जा कर रहा है, तो भाई आप अगर एडवोकेट के लिए लायक पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार का एप्लीकेशन दें। और इस प्रकार एप्लीकेशन में धारा 164 और 165 में मजिस्ट्रेट को पावर होती है, वो मजिस्ट्रेट पावर यूज़ करके आपको न्याय दिलाएँ, ठीक है ना।